जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਤੇ ਤੀਨ ਪੂ ਭਾਣ ਸੋ पयो पृथक संवाद। हाँ, अब 7वें अध्याय में 3 भूपान 3 राजाओं के साथ जो है वो पृथक पृथक अलग अलग जो हुए राजा भर्तरी जी के संवाद हुए उसका वर्णन होगा। हाँ जी। तिने श्लोक भने तिनो हने मोह गर्बाद। हाँ, ये जो श्लोक उच्चारण किए ना उन्होंने, जब राजाओं के साथ उनके वो राजाओं ने प्रश्न किया तो इन्होंने उत्तर दिया। तो वो जो श्लोक है वो मोह और गर्भ, मोह और अहंकार का नाश करने वाले श्लोक हैं, जो उनको उपदेश किया है 3 राजाओं को, तो उसी का वचन करते हैं। सोरठा बिन रुच कहूँ नरेंद्र दीन भरत प्रत भोग कछ। हाँ, ऐसी में एक राजा था, उसका कोई ऐसी भावना तो नहीं थी, ना कोई इच्छा थी। उसने बस अपनी उदारता दिखाने के लिए कह लो, इनको कोई वस्तु, कोई पदार्थ जो है वो कुछ भोग जो है वो कुछ इनको दिया भर्तरी जी महाराज को। तत अलीन जोगेंद्र तीन हेत कर चीन अप। हाँ, तो भर्तरी जी महाराज ने वो पदार्थ इनसे नहीं लिया, वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर प्रश्न उठा, उसने पूछा, भाई महाराज आपने क्यों, आप जोगियों के में महान जोगी हैं, जोगेंद्र हैं, और आप लिया वो आपका तो धर्म है भाई भिक्षा लेनी, तो मैं जब आपको दे रहा हूँ तो आप क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। सोरठा राज अंश सम रखत भोग योग न विरकत को। हाँ, कहते विरकत हैं कि हाँ, कहते महाराज कहते भाई ये जो राज अंश है ना जो तुम मेरे को दे रहे हो राजा जी, जो कुछ भी आप मेरे को अपने राज्य के खजाने में से जो भी वस्तु प्रदान कर रहे हो, ये मेरे लिए लहू के समान है। और विरक्त साधु को कभी भी ये चीज ग्रहण करने योग्य उसके लिए नहीं है, इस करके मैं नहीं ले रहा हूँ। दान करत बिन भगत तव मम सम पद हेत त्रै। हाँ, कहते और साथ में ये है कि तुम मेरे को बिना किसी भावना के ये चीज दे रहे हो, ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, इस करके मैं दान कर रहा हूँ। तुम्हारी कोई भक्ति, कोई श्रद्धा नहीं है दान देने में, कि भाई किसी विरक्त साधु को, किसी सन्यासी को मैं दान दे रहा हूँ कोई श्रद्धा करके, या मेरा धर्म है देने का इस भावना से। तुम बस इस करके दे रहे हो कि तुम्हारे अंदर ये चाह कि भाई दुनिया देखे, ये राजा, ये विरक्त साधु भी देखे कि मैं कितना बढ़िया राजा हूँ, जो अपने राज के खजाने में से कुछ खजाना जो है वो इनको दे रहा हूँ। तो बिना श्रद्धा के तुम ये मेरे को दे रहे हो, इस करके बिना श्रद्धा के दान नहीं होता। तो इस करके ये तुम दान देने के अधिकारी नहीं हो, इस इसलिए मैं तुमसे जो है वो दान नहीं ले सकता। हाँ। हम्म। आगे कर दे। दोहरा तू राजा राजा अहं अधिक भेद कछ नाहे। हाँ, तो प्रश्न उठा था ना, कहता भाई राजे ने बोला, इन्होंने कहा भाई मैं तेरे से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम दोनों ही एक एक समान हैं। तो इसने प्रश्न किया कि भाई हम दोनों एक समान कैसे हो सकते हैं, मैं तो राजा हूँ, मेरे साथ इतनी फौज है, इतना सब कुछ है, और आप साधु हो, आपके पास क्या है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं भाई तू राजा है, ऐसे ही मैं भी राजा हूँ, तो मेरे और तेरे में कोई फर्क नहीं है। कैसे? कहते तू चार चार तरह की सेना रखता है, मन में अहंकार रखता है, ऐसे ही। हाँ, आगे दोहरा। तुम चतुर विद चमू कर करो गर्भ सन माहे। हाँ, कहते तू बड़ी बहुत प्रकार की सेना रखता है,
जल में, थल में, आकाश में, गुप्तचरों की हर प्रकार की सेना तेरे पास है, और मन में तेरे अहंकार है। और मैं भी ऐसी फौजें रखता हूँ। मैं कैसी फौजें रखता हूँ तो आगे बताते हैं। मन बुध चित अहं चतुर सेना प्रबल प्रबीण। हाँ, कहते मेरे पास कौन सी है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूपी सेना जो है वो मेरे पास है, जो बहुत बलवान है, बहुत चतुर है। हाँ, आगे। लब्ध गुरों की सेव कर हम उन्नत इन पीन। हाँ, कहते गुरु की सेवा करके मैंने इनको प्राप्त किया, मतलब मैंने इनको कंट्रोल कर लिया है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को गुरु की सेवा करने से कंट्रोल कर लिया है। तो इस करके हम जो है वो भी दुश्मनों पे अच्छा जोर रखने वाले। दुश्मन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर जो है वो हम बहुत जोर करने वाले, बहुत जोर रखने वाले, उनसे टाकरा करने वाली फौज जो है मेरे पास, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की जो अंतःकरण चतुष्टय है, उसकी फौज मेरे पास है। मैंने इन सबको कंट्रोल कर लिया है गुरु की कृपा से। तो जैसे तेरे पास फौज है, ऐसे ही मेरे पास फौज है। हाँ जी। दोहरा बहु प्रकार के तनों कर तुम प्रसिद्ध जग माहे। हाँ, कहते अनेक प्रकार के धन संपदा करके तुम्हारे पास इतना धन है, इतनी संपदाएं हैं, इतनी चीजें हैं, इस करके तुम इस संसार में प्रसिद्ध हुए हैं, खुद हुए हो। हाँ। हम निज निर्मल गुणों कर प्रगट दसों दिस आहे। हम भी बड़े फेमस हुए संसार में, कैसे? अपने निर्मल गुण करके, अपने संतत्व करके। हमें भी दसों दिशा में प्रकट किया है परमात्मा ने, कि भाई साधु महात्मा जन है, इन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को वश में करा हुआ है, विरागी साधु हैं। तो इस करके हम भी सारे संसार में बहुत ही ज्यादा फेमस हो रखे हैं। तो तुझ में और हम में क्या फर्क हुआ ऐसे? तू भी बड़ा फेमस है अपने धन पदार्थ करके, हम भी बड़े फेमस है जो हमारे हिसाब से धन पदार्थ है उसके करके। तो हम सब हम बराबर ही हुए। तो वो दो कहता है, राजा कहता है, भाई आप कैसे दसों दिशा में फेमस हुए? आप तो अपनी कुटिया में रहते हो। मैं तो चलो माना, मैं महलों में रहता हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरी पावर है, तो मैं सारी जगह में फेमस हूँ। तुम अपनी कुटिया में रहते हो, मेरी जैसे कैसे हुए प्रसिद्ध? दोहरा बीच बीच पुस्तकों कव जनो गायो हमरो गीत। हाँ, कहते जितने पुस्तकें हैं ना, जितने धर्म ग्रंथ हैं, उन सब में बड़े बड़े कवि जनों ने संत महात्माओं के जस गाए हैं। इस रीति से हम संसार में। हाँ, आगे। ओ भूपत संसार में है भै प्रसिद्ध इत रीत। हाँ, तो देखो जितने ग्रंथ तुम उठा के देख लो, जितने पुराण आदिक उठा करके तुम देख लो, सब में संतों महात्माओं के जस करे गए हैं। तो इस रीति के साथ जो है, जो हम संत महात्मा सन्यासी जन हैं, वो इस सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। दोहरा भूके कोट विभाग कर कन लवांस तह पाए। हाँ, कहते धरती के कोट विभाग कर लो, करोड़ ही इसके विभाग कर लो, मतलब उसके हिस्से कर लो। फिर कर कण लवांस तह पाए, फिर उसमें एक किण के, उसका जो एक किणका है, उसमें एक लवांश, लवांश मतलब थुकते जब हैं तो उसका एक लेश मात्र, एक बिंदु मात्र जो है, उसमें हम क्या कहते हैं, उतना हिस्सा अगर हम पा दें उसमें। आगे। ਤਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਉਨੱਤ ਭਇਓ रुचि विहीन दर्शाए। हाँ, कहते पर क्या उस उससे तू इस संसार में बड्डा कहलाया जाएगा? अगर तेरे अंदर कोई प्रीति नहीं दिख रही है तो क्या तू उस करके ऊंचा हो जाएगा? ये इन्होंने कहा। भर्तृहरि जी महाराज ने प्रश्न किया कि भाई अगर धरती का करोड़ हिस्से भी कर दें, उस करोड़ हिस्से में रत्ती मात्र एक बूंद जितना मान लो, उस करोड़ हिस्से के भी एक थूक के
उस करोड़ हिस्से के किणके को भी तोड़ करके एक बूंद जितना, एक छोटी-सी बूंद जितना, एक लेश मात्र, रेशे जितना कह लो, क्या तू बड़ा हो जाएगा अगर तेरे अंदर प्रीति नहीं? हाँ, ये प्रश्न किया। दो आगे दोहरा बोध निजातम राज कर, हम गर्भत उर माहे। कहते हैं हमें किस चीज़ का गर्व है? तू तो अपना ये संसार का गर्व लेके बैठा है, प्रीति तेरे मन में नहीं है। तू तो अपने संसारी राज करके का गर्व तेरे हृदय में विराजमान हो रखा है कि भाई मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे जितना बड़ा राजा कोई नहीं। ये भावना तेरे मन में है। तो ये बात सुन ले कि हमें क्या गर्व है, हम क्या अहंकार रख रहे हैं। तू राजा है, तू तो संसार का अहंकार रखे हुए, हमें क्या किस चीज का अहंकार है, ये समझाने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं हमें इस चीज का है कि भाई हमने अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, ये राज हमको मिला है कि हमें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, हमें पता लग गया हम कौन हैं। तो इसलिए जो है हम, कह लो एक तरह से उस चीज के घमंड में या उस चीज के आनंद में विराजमान हैं। आगे नाहे करे हम चाह तव, हे मानव नर नाहे। कहते हैं हम तेरी वाली कोई चाह नहीं रखते। जो इच्छाएं तेरे अंदर हैं वैसी इच्छाएं हमारे अंदर नहीं है। सन्यासी के अंदर वो इच्छा नहीं है जो राजा इच्छा रखता है। जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया उसके अंदर तो इच्छा ही कोई प्रकट नहीं हुई। और जो संसारी राजा है उसके अंदर तो करोड़ प्रकार की अनेक अनेक भांति की इच्छाएं जन्म लेती हैं। तो हे राजे, हम तेरे जैसी इच्छा नहीं रखते। हाँ, ना हमें तेरे पास आने की कोई इच्छा है, ना हमें तेरे से कुछ लेने की कोई इच्छा है, ना ही हम ये कोई इच्छा रखते कि तेरे से हमें कुछ प्राप्त होएगा। दोहरा ईश्वर अंश अथित लख, मान हान अगहेरी। हाँ, कहते देखो, अब असल में देखा जाए तो तू राजा है, और राजा माना जाता है ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का अंश। ठीक है, तो इस करके हम मानते हैं, चलो तू ईश्वर अंश है। दूसरी बात यह है कि भाई तू मेरी कुटिया में चल के आया है, इसलिए हमने तेरे को अतिथि जाना है। आगे हम कर तुम इयों त्रिविध हो, मान दान को योग। हाँ, तो इसलिए किसी का घर आएगा, द्वार पे आएगा, किसी का मान हानि करना जो होता है वो पाप होता है। कोई तुम्हारे घर पे आया है तो उसके उसका मान हानि नहीं करना, उसको कोई बुरा भला नहीं कहना, उसकी बेअदबी नहीं करनी किसी की। कोई भी अतिथि घर पे आता है तो शास्त्रों का अनुसार उसका आतिथ्य करना है। तो इस करके हम तेरा आतिथ्य कर रहे हैं, इस करके हमने तेरे को बिठाया अपने पास, क्योंकि मानहान करना पाप होता है। तो सो इस करके तू हमारे पास आया है तो तू हमसे दान और मान प्राप्त करने योग्य है, हम नहीं। आगे सोरठा जाचिक आद कर भूप, मान दान को योग तुम। हम्म कहते राजन, जैसे मान लो जाचकाद कर भूप मान, तू जो है दान और ये सब दे करके तू किसी को दान देता है तो तेरे अंदर मान आता है कि भाई, और अब देखो तू मेरे पास आया है, तू मेरी मेरी कुटिया में आकर के विराजा है। तो इस तरह से ही राजन त्यों हम ते तब आग ऊच होत, ना समता भाव ते। कहते इस करके यहाँ पे समता भाव तो नहीं है। तुम मेरे पास आए हो तो तुम जो हो वो मेरे से कुछ दान लेने के प्राप्त करने वाले हो। पर अगर तुम किसी को दान दे रहे हो तो तुम ऊपर हो गए, तो समता भाव यहाँ पे पैदा नहीं हो रहा। ये तुम बराबर नहीं हो सकते, मेरे से ऊंचे नहीं हो सकते हो, क्योंकि मेरे समान जो है वो तुम नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार है। तो इस करके आगे अब बोलेंगे दोहरे में। हाँ, किंचत तव मम सामता, बह्यो गुणों कर चीन। कहते बहुत थोड़ी ही है हमारी और तुम्हारी बराबरी।
बहुत किंचित भाव, किंचित है, बहुत थोड़ी है। बाहरी गुण गुण करके लोग जान सकते हैं कि शायद ये जो है, ये एक जैसे हों, क्योंकि कभी मैं भी राजा था और तुम भी अभी राजे हो, तो बाहरी गुण करके थोड़ी बहुत समानता दिख सकती है, पर राजांतर मैं अंतरो हम अधीन तुम दीन। कहते पर अंदर, राजा अंदर, अंतर अंतर का राज अगर हम देख लें, तो मैं तो आजाद हूँ। मैंने अपने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार पे जीत पा ली है, अपनी इंद्रियों को काबू कर लिया है, अपने मन को काबू करा हुआ है। और तुमने नहीं काबू किया हुआ है। तुमने अपने मन को काबू नहीं किया, तुम्हारा मन अभी भी मचल रहा है, अभी भी डोल रहा है, अभी भी घूम रहा है। तो यहाँ अंतर जो है, उसमें मैं जो हूँ वो स्वतंत्र हूँ और तुम जो हो वो परतंत्र हो। तो मैं अधीन हूँ, मैं किसी के आगे जाचक नहीं हूँ इधर। अपने मन का मैं गुलाम नहीं हूँ, पर तुम अपने मन के गुलाम हो। तो यहाँ पे बहुत फर्क है। बाहर से तो नहीं लगेगा, बाहर से तुम भी आदमी हो, तुम्हारे भी दो हाथ हैं, तुम्हारे भी दो पैर हैं, तुम्हारी भी दो आंखें हैं, सर है, सब है। मेरी भी पास भी वही है। मेरा भी शरीर है, तुम्हारा भी शरीर है। बाहर से तो लग सकता है हम दोनों बराबर हैं, पर अगर हम अंदर की अवस्था को देखें तो मैं अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, पर तुम जो हो, तुम अभी भी अपने मन के अधीन हो। दोहरा यथा लाभ संतुष्ट हम निजानंद में लीन। कहते हैं हम कैसे हैं? अब हमें प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाए खाने को, हम उसमें संतुष्ट हैं, और अपने आनंद में, अपने निज आनंद में हम लीन हैं। हमें अपना सुख प्राप्त है, आत्म सुख में हम काम अनुभव कर रहे हैं। हमें जो प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है खाने को, पहनने को, हम वो प्राप्त हो जाता है, हमें हमें उसकी चिंता नहीं है। तो संतुष्ट होकर के अपने आत्म स्वरूप में विराजमान है। इत उत के सुख सो अहित या विद अहं अधीन। हाँ, कहते हैं ना हमें यहाँ की और वहाँ की कहीं की हमें जो है वो चिंता नहीं है। हम अपने आनंद में जो है वो विराजमान है। ना हमें इस लोक की, ना परलोक के किसी भी लोक के सुखों की चाह नहीं रही। उससे हम रहित हो चुके हैं। और इस करके जो विधि का जो विधान है उससे हम अधीन हो गए, उससे हम अब रहित हो गए, क्योंकि अब हम आत्म स्वरूप में स्थित हैं। तो प्रारब्ध जो आप भोग रहे हैं वो भोगेंगे, और हमें कोई इच्छा जो है वो ब्रह्म लोक तक की रही नहीं है, और ना हम किसी चीज की इच्छा रखते हैं। हाँ। सोरठा मदन मदाद कलेश शोक लोक प्रलोक के। हाँ, कहते एक तो एक काम, क्रोध, मदन हो गया, मतलब काम, मदाद, जितने भी हमें क्रोध आदि, जितने भी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हैं, जितने ये क्लेश हैं, और जितने शोक दुख हैं, किसके? लोक प्रलोक के जितने दुख हैं इस संसार के। हाँ, आगे। ताकर दुखी हमेश तू नरेश है दीन यूं। इस करके जो है तू हमेशा दुखी रहता है इन सब में फंस करके, कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने कभी जकड़ा हुआ है, कभी तेरे को इस संसार में, कभी तेरे को कोई शोक आ रहा है, कोई सुख आ रहा है। इन सब में तू फंसा हुआ है, और हमेशा तू दुखी रहता है। इस तरह हे नरेश, हे राजा, तू दीन है, तू गरीब है। जग जीवन दिन चार तज मद स्वैशित संचरो। और कहते हैं देख भाई, संसार में 4 दिन की जीवन है, 4 दिन की जिंदगी है। इसलिए अहंकार को त्याग करके तू जो है वो स्वतंत्र होने की इच्छा रख। तू ये इच्छा रख कि भाई तू भी मेरे जैसा बन सके, तू भी आत्म सुख को प्राप्त कर सके। सब हम्म। जन हरे अवतार करो मृतता सर्ब सह। हाँ, अपनी इच्छा से तू इस सब का त्याग करके क्या कर, सब जन हर अवतार, ये जान भाई सब जो है वो हरि का ही अवतार है। सब में हमारा परमात्मा विराजमान है। सब घट राम बोले। तो ये इस चीज को तू अपने, इस चीज का एक्सपीरियंस कर। करो मृतता सर्व, और सब के साथ जो है वो मित्रता करो, सबके साथ दोस्ती करो, किसी को अपना वैरी, अपना दुश्मन ना समझो, मैत्री भाव को अपने अंदर स्थित करो।
हे राजन। दोहरा गहे पाए जोगीस के, नमो दंड इव कीन। हाँ, ये पर उपदेश करते हुए राजे ने योगी भर्तरी जी के आगे फिर जो है दंडौत करी। कैसे? आ, पूरे जैसे पूरा दंडौत होती ना, पूरे साष्टांग दंडवत नमस्कार जो है वो करी। आयस पाए स्वदेश नृप, गयो मुदित मुदित मदहीन। हाँ, और ये सारे वचन सुन करके जब भर्तरी जी महाराज ने उसको ये उसको रियलाइज कराया कि कैसे वो अपनी इंद्रियों के, अपने मन के वश में है, और वो स्वतंत्र नहीं है, वो असल में राजा नहीं है, वो तो अपने मन का गुलाम है। तो जब उसको ये रियलाइज भर्तरी जी महाराज ने कराया, तो उसका अहंकार जो है कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे समान कोई राजा नहीं, तो वो अहंकार उसका जो है वो टूट गया। और उसने फिर आज्ञा पा करके उनसे, योगी भर्तरी जी महाराज से उपदेश ले करके वो अपने राज्य में जाकर के धर्म अनुसार फिर वो राज्य करने लगा। तो ऐसे जो है पहले राजे को भर्तरी जी महाराज ने, हाँ, आगे। दोहरा बचन नाथ के दार, उठार गर्भ संताप। हाँ, जब उसने ये वचन सुने नाथ के, नाथ मतलब भर्तरी जी महाराज के, अपने हृदय में उसने फिर जब उसको धारण किया उर्दार, तो उनका जितना भी गर्भ संताप था, अहंकार था, और अहंकार के कारण जो दुख थे उसको त्याग करके, हाँ। ऊप अभय विचरत भो, वृथा न साध मिलाप। हाँ, तो ऐसे उनके अंदर जो है वो ये डर खत्म हो गया, दुख का डर खत्म हो गया। और इसलिए ध्यान रखो कि देखो, साधु के साथ मिलाप जो है उस राजे का व्यर्थ नहीं गया। किसी भी संत साधु के साथ किया हुआ सत्संग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी ना कभी वो फलित जरूर होता है। किसी भी संत के साथ अगर आप, कबीर एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ ते आज संतन से की गोष्टे, जो कीने सो लाभ। तो संतों के साथ किया हुआ संग, साध के साथ किया हुआ संग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में जो है वो हमको इस परमार्थ के रास्ते में आगे लेकर ही जाता है। हम्म। दोहरा अमृत बचन की बृष्ट कर, कृपा दृष्ट के साथ। हाँ, कहते हैं अमृत बचनों की बारिश करके और कृपा दृष्टि उस राजे के ऊपर भर्तरी जी महाराज ने जो करी उससे, गर्भ ताप नर नाथ को, हरियो नाथ को नाथ। हाँ, जितना अहंकार था वो सब जो है वो उस राजे का समाप्त भर्तरी जी महाराज ने कर दिया। और उसके जितने भी ये दुख थे, अहंकार रूपी जो ताप था उसके अंदर, वो सब हरियो नाथ को नाथ, सब कुछ हर लिया योगी राज भर्तरी जी महाराज ने। दोहरा श्री भरत योगेंद्र प्रत, अमक तीसो वाच। हाँ, कहते हैं भाई योगी भर्तरी जी महाराज ने फिर आगे और भी राजों के साथ वचन करे हैं चिंता मन समराज तज, कत दरिद्र मोह राच। कि भाई तू अपने चिंतामणि वर्गे राज नु त्याग करके क्यों तू अपना कंगाली में फंसा हुआ है। ऐसे वचन जो है वो अगले राजा के साथ उनके हुए, जो हम अगली अगली सत्संग में विचार करेंगे इसके ऊपर। वाहिगुरु जी का खालसा, सा- वाहिगुरु जी की वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह।